Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Ishtiaq Ahmed Sameer and I welcome you all to the official YouTube channel of Dr. A.Q. Khan Academy. Today we are going to discuss the fourth lecture of class 9th chapter number 1. आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स. इस टॉपिक के अंदर से बेशुमार MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो हम बारी बारी उन तमाम को कवर करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहली बात जो आपसे पूछी जा सकती वो ये है कि नेम द एलिमेंट्स नोन इन अर्ली एजेस. नेम द एलिमेंट्स नोन इन अर्ली एजेस. उन एलिमेंट्स के नाम बताएं जिनके बारे में हमें इब्तदाई ज़माने में इल्म था. 9 एलिमेंट्स के बारे में कहा जाता है कि इनके बारे में इंसान को जो है वो ज़माने कदीम से अर्ली एजेस से पता है. और वो 9 एलिमेंट्स के नाम क्या हैं आपसे पूछे जा सकते हैं. मैंने यहाँ उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं, अलामतें, सिंबल्स. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंबल्स क्या होते हैं आखिर पर चलकर. पहला एलिमेंट कार्बन, दूसरा गोल्ड, तीसरा सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर. ये वो 9 एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें अर्ली एजेस से, इब्तदाई ज़माने से ही पता है. दूसरी बात जो आपसे पूछी जा सकती है वो ये है, व्हाट इज़ द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स की पुरानी तारीफ क्या है. एलिमेंट्स की ओल्ड डेफिनेशन ये है कि एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल यूनिट्स. एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसी अशिया हैं, चीज़ें हैं जिनको आप मज़ीद सिंपल सब्सटेंसेस में तब्दील नहीं कर सकते, मज़ीद सादा चीज़ों में, मज़ीद सादा यूनिट्स में तब्दील नहीं कर सकते. एलिमेंट की ओल्ड डेफिनेशन या पुरानी तारीफ़ के मुताबिक एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी अशिया हैं जिनको आप मज़ीद सिंपल यूनिट्स में, सादा अज्जा में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, ऑलरेडी सादा तरीन शक्ल होते हैं. तो इनको हम मज़ीद सिंपल फॉर्म में तब्दील नहीं कर सकते. अगली बात जो आपसे पूछी जा सकती है वो ये है कि एट द एंड ऑफ 19th century हाउ मैनी एलिमेंट्स वर नोन. हाउ मैनी एलिमेंट्स वर नोन एट द एंड ऑफ 19th century. 19वीं सदी के आखिर तक कितने एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था. 19वीं सदी के आखिर तक हमें 63 एलिमेंट्स के बारे में जो है इल्म था. अब तक कितने एलिमेंट्स के बारे में हमें इल्म है, अब तक कितने एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं. तो अब तक हमें अब मॉडर्न अपडेटेड नॉलेज के मुताबिक 118 एलिमेंट्स के बारे में जो है वो इल्म है, उनको हम जानते हैं. उन 118 में से 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं और बाकी 26 जो है वो सिंथेटिक हैं, आर्टिफिशियल हैं, मसनूई हैं, जो हमने खुद सिंथेसाइज किए हैं या तैयार किए हैं. तो ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव या MCQs में पूछी जा सकती है कि जी 19वीं सदी के आखिर तक आपको कितने एलिमेंट्स के बारे में इल्म था. 63. अब तक कितने एलिमेंट्स के बारे में आप जानते हैं. 118. उनमें से नेचुरल या कुदरती कितने हैं. 92. सिंथेटिक या मसनूई कितने हैं. 26. आगे चलते हैं जी आज की इंपॉर्टेंट बात की तरफ, वो है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स की जदीद तारीफ, मॉडर्न डेफिनेशन. मॉडर्न डेफिनेशन एलिमेंट्स की ये है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए एलिमेंट की 3 बुनियादी खुसूसियात होती हैं जिनसे आप उनको जो है वो डिफाइन करते हैं. एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस, अशिया हैं जिनके अंदर एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं. उनमें जितने भी एटम्स हों वो क्या होंगे, एक जैसे. दूसरी बात, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर. उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम. एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस.
प्रोटॉन्स की तादाद, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। सो दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। और तीसरी बात, दे कैन नॉट बी डीकम्पोज इनटू मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय सिंपल मेथड्स। आप उन्हें सिंपल केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से, आम तरीकों से मजीद सादा चीज़ों में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, ऑलरेडी क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो ये है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, डीकम्पोज्ड इनटू मोर सिंपल सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर भी एक जैसे होते हैं, और आप उनको मज़ीद सादा चीज़ों में तब्दील नहीं कर सकते यूजिंग सिंपल मेथड्स। कोई केमिकल रिएक्शंस या कुछ करके आप उनको मज़ीद सादा चीज़ों में तब्दील नहीं कर सकते। मसलन फ़र्ज़ कीजिए ये आपके पास जो है वो एक आयरन की रॉड है। अब इसके अंदर ये जितने भी एटम्स मौजूद हैं, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्ट को एटम कहते हैं। अब ये जितने भी एटम्स मौजूद हैं, इन तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम। इन तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम। एलिमेंट क्या है, जिसके अंदर सारे एटम क्या होंगे, एक जैसे, सेम टाइप ऑफ एटम, ये सारे एटम एक जैसे होंगे। अगर ये फर्ज कीजिए एक आयरन की रॉड है, फर्ज कीजिए ये आयरन की एक रॉड है, इसके अंदर सारे एटम्स क्या होंगे, एक जैसे, उनके एटॉमिक नंबर वो भी क्या होंगे, एक जैसे। यानी इन एटम्स के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद होगी, सब के अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह दे कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। आप इनको ब्रेक करके एलिमेंट्स को मज़ीद सादा चीज़ में तब्दील नहीं कर सकते। आपके पास आपके घर का दरवाज़ा है, फ़र्ज़ कीजिए वो आयरन या लोहे का बना है। आयरन या लोहा एक एलिमेंट है, तो आप उस दरवाजे को तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तो उसका जितना मर्जी छोटा हिस्सा कर लें, रहेगा वो क्या, आयरन ही, लोहा ही। आप उसे मज़ीद किसी सादा चीज़ में तब्दील नहीं कर सकते। तो ये थी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। आगे चलते हैं फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो होते हैं दो फॉर्म्स या शक्लों में पाए जाते हैं। एक होती है इनकी फ्री स्टेट और एक होती है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब होता है एलिमेंट किसी दूसरे से नहीं मिला हुआ, आज़ाद हालत में पाया जाता है। एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ नहीं मिले हुए। ये अगर आयरन है, सिर्फ आयरन अकेला है, तो ये इसकी फ्री स्टेट है। आपके पास आयरन की शीट है, उसमें और कुछ भी नहीं है, इट इज़ प्योर आयरन, तो ये उसकी फ्री स्टेट होती है। क्या होती है, फ्री स्टेट होती है। प्योर कॉपर है आपके पास, ये फ्री स्टेट है। ठीक है जी। हीलियम है, नियोन है, ये गैसें हैं, आर्गोन हैं, ये किसी से नहीं मिलती, तो ये इनकी क्या है, फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब है आज़ाद हालत, किसी एलिमेंट का किसी दूसरे से मिले बगैर ही रहना। दूसरी होती है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं, आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपको कई दफ़ा बताया जा चुका है क्या बनता है, कंपाउंड। तो कंबाइंड स्टेट का मतलब है कंपाउंड। मसलन कार्बन और ऑक्सीजन मिले, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये फ्री स्टेट नहीं है, ये कंबाइंड स्टेट है। इसमें दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और वो दोनों आपस में कंबाइंड फॉर्म में मौजूद हैं। इसी तरह H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कंबाइंड स्टेट है। NaCl, नमक, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले हुए हैं, कंपाउंड बनाया हुआ है। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं और मिलकर रिएक्शन करके नई चीज़ बनाते हैं, तो ये उनकी फिर कंबाइंड स्टेट होती है, जिसको हम कंपाउंड भी कहते हैं। ये कंबाइंड स्टेट है, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिले हुए हैं और वो अकेले अकेले हैं, फ्री स्टेट। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है इस टॉपिक में, वो है गिव नेचुरल अक्रंस बाय वेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। नेचुरल अक्रंस बताएं, कुदरती तौर पर कोई चीज़ कितनी पाई जाती है। अक्रंस का मतलब होता है वकू, पाया जाना। कुदरती तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर तीन यहाँ आपको दी गई हैं, अर्थ क्रस्ट,
ओशंस और एटमॉस्फेयर। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर या ओशंस के अंदर, समुद्रों के अंदर या एटमॉस्फेयर फिजा के अंदर टॉप 3 एलिमेंट्स के नाम और उनकी परसेंटेज बताएं कि वो कितने कितने फीसद पाए जाते हैं वेट के एतबार से। पहला हमारे पास है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या होती है? क्रस्ट कहते हैं जमीन की अपर मोस्ट लेयर को। अपर मोस्ट लेयर, ये अगर अर्थ है तो ये अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट। क्या कहते हैं जी? अर्थ क्रस्ट। उसके नीचे दूसरी लेयर होती है, उसको कहते हैं मांटल, और उसके नीचे तीसरी होती है, उसको कहते हैं कोर। क्रस्ट, मांटल एंड कोर। तो ये अर्थ क्रस्ट है ऊपर वाला, ये जमीन की ऊपर वाली तह, इसको हम क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर जमीन की सबसे ऊपर वाली तह के अंदर जो 3 एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%। ये ऐसे ही आपने याद कर लेना है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अर्थ क्रस्ट में 3 डिफरेंट एलिमेंट्स जो टॉप मोस्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उनकी परसेंटेजेस बताएं। ओशंस, समुंदर, समुंदर में ऑक्सीजन 86% होती है, हाइड्रोजन 11% होती है और क्लोरीन 1.8%। इसी तरह चले जाएं एटमॉस्फेयर में, ये जमीन के ऊपर जो गैसों का इन्वेलप है, इन्वेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, जमीन के इर्द गिर्द गैसों का जो गलाफ है, ये जमीन से ऊपर जो गैसें मुख्तलिफ पाई जाती हैं ये एटमॉस्फेयर कहलाती हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% और आर्गोन 0.9%। तो ये आपसे परसेंटेजेस वगैरह पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। आगे चलते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स 3 स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड एलिमेंट्स, मेजॉरिटी एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। मेजॉरिटी एलिमेंट्स जो होते हैं जो इस जमीन पे पाए जाते हैं वो मेजॉरिटी एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में, ठोस शक्ल में होते हैं। लिक्विड फॉर्म में लीस्ट कॉमन है, ये सबसे कम पाए जाते हैं। ठीक है जी, लिक्विड एलिमेंट्स बहुत कम पाए जाते हैं। सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर मींस 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी Hg मरकरी, Br ब्रोमीन, मरकरी और ब्रोमीन, ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। जो गैसेस होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं, दरमियानी सी होती हैं, वो दरमियानी सी होती हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। सॉलिड सबसे ज़्यादा होते हैं, लिक्विड सबसे कम होते हैं और गैसेस मॉडरेट दरमियानी सी होती हैं। जैसे सॉलिड की एग्जांपल कॉपर है, आयरन है। ठीक है जी, तो ये सॉलिड होते हैं। लिक्विड्स मरकरी और ब्रोमीन, और गैसेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह, ये डिफरेंट गैसेस हैं जो एलिमेंट्स गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे ये जो एलिमेंट्स हैं अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो हम इनको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को अगर उनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर, खुसूसियात की बुनियाद पर डिवाइड किया जाए तो 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, धातें, नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल गैर धातें उसका ऑपोजिट, और मेटलॉइड्स, सेमी मेटल्स, मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होती हैं? आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें से करंट पास होता है, जिनमें से करंट पास होता है, जो अमूमन हार्ड होती हैं, जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं वगैरह, उनको मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल्स ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इजीली करंट पास नहीं होता, जैसे कार्बन है, ठीक है जी, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये नॉन मेटल्स हैं। क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टी इनकी लाइक मेटल्स और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी लाइक नॉन मेटल्स होती हैं। अगर आप अपनी बुक, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 48 पे जाएं तो यहां आपको एक टेबल दिखेगा, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल,
अब ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जितने ये येलो वाले एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटल्स हैं, ये ग्रीन वाले मेटलॉइड्स हैं। जैसे यहाँ बोरोन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, ये ग्रीन वाले ये क्या हैं मेटलॉइड्स, और ये स्काई ब्लू और पिंक वाले नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 48 पे इस टेबल के अंदर। येलो वाले मेटल्स हैं, ग्रीन वाले मेटलॉइड्स हैं यहाँ करके, और आगे पिंक और स्काई ब्लू लाइट ब्लू कलर वाले जो है वो नॉन मेटल्स हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा छोटा सा टॉपिक है व्हाट आर सिंबल्स। व्हाट आर सिंबल्स? सिंबल्स क्या हैं? दीज आर द एब्रीविएशंस यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। एब्रीविएशंस यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। एब्रीविएशन का मतलब होता है मुखफ़फ़, मुख्तसर नाम। पूरे नाम के बजाय अगर आप कोई एब्रीविएशन मुखफ़फ़ इस्तेमाल करते हैं तो उसे सिंबल कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन पूरा लिखने के बजाय हम लिख लेते हैं H, तो H इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, O इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, Cu इज द सिंबल ऑफ कॉपर, Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन। सिंबल्स लिखने का फायदा क्या है? ऑब्वियसली सिंबल लिखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट सेव्स आवर टाइम, ये हमारा वक्त बचाती है। पूरा हाइड्रोजन लिखने के बजाय H लिखना बहुत आसान है, पूरा कार्बन लिखने के बजाय C लिखना बहुत आसान है, जल्दी लिखा जाता है, इससे हमारा टाइम बच जाता है। सिंबल्स का दूसरा फायदा ये होता है कि केमिकल रिएक्शंस बहुत आसान हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस लिखने में बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं C+O2 गिव्स अस CO2, तो ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए रिएक्शन को एक्सप्लेन करना। C+O2 गिव्स अस CO2। अब ये देखिए हमने सिंबल्स और फार्मूले यूज करके ये क्या कर दिया, रिएक्शन लिख दिया। तो सिंबल्स यूज करके कार्बन ऑक्सीजन का हमने सिंबल यूज किया और रिएक्शन लिखना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। तो इसलिए सिंबल्स यूज किए जाते हैं। आगे ये सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं या लिखे जाते हैं, इनके सर्टेन रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। रूल नंबर 1, ये जो सिंबल्स होते हैं दे आर टेकन फ्रॉम इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज। ये या तो अंग्रेजी जुबान से लिए जाते हैं, या लैटिन लातीनी जुबान से, ग्रीक यूनानी जुबान से, या जर्मनी में बोली जाने वाली जर्मन जुबान से। दूसरी बात, अगर आपका सिंबल 1 लेटर है तो इट इज ऑलवेज कैपिटल। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल 1 लेटर है H, तो H कैपिटल होगा। ऑक्सीजन का सिंबल 1 लेटर है O, तो ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल 1 लेटर है तो हमेशा कैपिटल होगा। अगला रूल 2 लेटर। अगर सिंबल 2 लेटर है, 2 लेटर्स पर मुश्तमिल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकेंड लेटर क्या होगा, स्मॉल। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल 2 लेटर्स पर मुश्तमिल है तो फिर फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और बाकी लेटर दूसरा जो है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे कॉपर का Cu है तो U क्या होगा, स्मॉल, और C कैपिटल। आयरन का Fe है, Fe फॉर फेरम, इसका जो असल नाम है वो फेरम से निकला है, FERUM फेरम, तो फेरम से Fe। ठीक है जी। कॉपर असल में क्यूप्रम से निकला है, क्यूप्रम Cu। तो अगर 2 लेटर होंगे तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। ये था हमारा आज का लेक्चर एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स के बारे में। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक अहमद समीर को अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।